कहानी की शुरुआत होती है कैंसस में, जहां 3 अलग अलग परिवार अंधेरी रात में ढेर सारा पैसा छुपाने की कोशिश कर रहे थे। ब्रिजेट और उसका पति डॉन पैसे को टॉयलेट में बहा रहे थे। वहीं नीना ब्रूस्टर आग की भट्टी में पैसे जलाकर राख कर रही थी और वहीं जैकी और उसका बॉयफ्रेंड बॉब अपनी गाड़ी में पैसे छुपाकर भाग रहे थे। लेकिन तभी अचानक वहां पुलिस आ गई। ब्रिजेट पहले ही जानती थी कि पुलिस किसी भी वक्त आकर उनके पैसे ले जा सकती है, इसीलिए उसने एक बैग में पैसे भरे और वहां से फरार हो गई। इसके बाद हम 3 साल पहले की कहानी देखते हैं, जहां ब्रिजेट अपनी पड़ोसी मिंडी की पार्टी में गई थी। तभी ब्रिजेट को खबर मिली कि डॉन उनका घर बेच रहा है, तो वो गुस्से में घर पहुंची और डॉन से इसके बारे में पूछा। असल में डॉन बेरोजगार था और उसे काफी समय से नौकरी नहीं मिल पा रही थी। साथ ही उन पर $2,86,000 का कर्ज था, इसीलिए उनके पास ये घर बेचने के सिवा कोई और चारा नहीं था। लेकिन ब्रिजेट ने कहा कि वो दोनों पार्ट टाइम नौकरी ढूंढेंगे ताकि घर बेचने की नौबत ना आए। इसके बाद ब्रिजेट ने नौकरी ढूंढने की पूरी कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। फिर एक दिन उसके घर पर साफ सफाई करने वाली औरत ने आकर कहा कि उसका चेक फिर से बाउंस हो गया है। वो ब्रिजेट की हालत के बारे में जानती थी, इसीलिए उसने ब्रिजेट को अपनी तरह साफ सफाई का काम ढूंढ कर दिया। जल्द ही ब्रिजेट को फेडरल रिजर्व बैंक में साफ सफाई की नौकरी मिल गई। जब ब्रिजेट बैंक के सिक्योरिटी रूम में सफाई करने गई, तो वहाँ सीसीटीवी कैमरास पर दिख रहे करोड़ों के कैश को देखकर ब्रिजेट की आंखें खुली की खुली रह गई। लेकिन तभी उसके बॉस क्लोवर ने उसे देख लिया और कहा कि यहाँ पर हर एक आदमी पर नजर रखी जाती है। खैर, बाद में ब्रिजेट की मुलाकात नीना से हुई, जो बैंक में मशीन से फटे पुराने नोटों का चूरा करने का काम करती थी। जब ब्रिजेट ने इतने सारे पैसे के छोटे छोटे टुकड़े होते हुए देखे, तो वो हक्की बक्की रह गई। खैर, शाम को काम के बाद ब्रिजेट सुपरमार्केट से सामान लेने गई, तो वहाँ रखी सुंदर चीजें देखकर उसका मन मचल गया। तभी उसकी नजर तालों पर पड़ी, जिनमें से कुछ हूबहू बैंक के तालों के जैसे दिखते थे। उसी पल उसके मन में बैंक से पैसे चोरी करने का धमाकेदार प्लान आया। फिर अगले दिन उसने सीसीटीवी कैमरास पर पैनी नजर रखी और साथ ही कैश कहां से कहां जाता है और किस चाबी से कौन सा ताला खुलता है, इस सब की जानकारी इकट्ठा की। उसे पता चला कि 3 चाबियां मेन हैं। पहली सॉर्टिंग रूम की चाबी, जहां अलग अलग तरह के नोटों के बंडल बनाए जाते हैं। दूसरी चाबी ट्रेजरी डिपार्टमेंट के एजेंट वेन के पास थी और आखिरी चाबी श्रेडिंग रूम के सिस्टम में थी। सबसे पहले तो ब्रिजेट ने बैंक के पैसे और तिजोरी के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा की और अब उसका काम था बैंक में ऐसे लोगों को ढूंढना जो इस जोखिम भरे काम में उसका साथ देंगे। खैर, काम खत्म होने पर सभी लोगों के बैग्स चेक होते थे। तब ब्रिजेट ने देखा कि सिक्योरिटी गार्ड्स बैरी और सीन नीना पर लाइन मार रहे थे। नीना उन्हें साफ इनकार करके बाहर आ गई, पर ब्रिजेट ने तुरंत उसके पास जाकर उसे प्लान में शामिल होने का ऑफर दिया। प्लान सुनने के बाद नीना ने इससे साफ इनकार कर दिया और अपने घर चली गई, मगर ब्रिजेट भी उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच गई। उसने जबरदस्ती दरवाजा खुलवाकर नीना को बैंक में इस्तेमाल होने वाला वही ताला दिखाया, जिसे देखकर नीना काफी घबरा गई और उसने ब्रिजेट को वापस जाने को कहा। खैर, ब्रिजेट भी कहाँ मानने वाली थी। अगले दिन उसने नीना को अच्छे से अच्छे स्कूल के प्रोस्पेक्टस भेजे, जिससे नीना को एहसास हुआ कि वो अपने बेटे को महंगे स्कूल्स में तभी भेज सकती है जब उसके पास पैसा होगा। ये देखकर नीना सोचने पर मजबूर हो गई और आखिरकार उसने ब्रिजेट का साथ देने का फैसला किया। अब उन्हें सिर्फ एक और साथी की जरूरत थी, तो उन्होंने जैकी नाम की एक लड़की को चुना और एक बार में जाकर उसे सारा प्लान समझाया। कुछ ही पलों में जैकी भी राजी हो गई और वो तीनों मिलकर फेडरल रिजर्व बैंक को लूटने वाली थी। फिर उन्होंने प्लान को अंजाम देने के लिए एक सीक्रेट इशारा बनाया, जिससे वो अपना काम शुरू कर सकें, और ये इशारा था अपनी आईब्रोज को छूना। फिर अगले दिन ब्रिजेट नया ताला अपनी बेल्ट के नीचे छुपाकर बैंक के अंदर ले गई। फिर लंच के समय ब्रिजेट ने सीक्रेट इशारा किया और नीना ने भी वही इशारा किया, मगर तभी जैकी ने अपना सर ना में हिलाया। बाद में जब उन्होंने जैकी से पूछा, तो उसने कहा कि उसके अंदर से आवाज आ रही थी कि आज कुछ बुरा होने वाला है। लेकिन ब्रिजेट और नीना ने उस पर बहुत गुस्सा किया, क्योंकि उसकी वजह से आज प्लान पूरा नहीं हो पाया। खैर, बाद में उनका बॉस ग्लोवर अचानक से सिक्योरिटी चेक करने आ पहुंचा और आज जैकी की वजह से वो सब बाल बाल बचे। खैर, फिर अगले दिन उन तीनों ने फिर से अपना सीक्रेट इशारा किया और काम पर लग गए। सबसे पहले ब्रिजेट साफ सफाई के बहाने इंस्पेक्शन रूम में घुसी और वो बॉक्स ढूंढा जिसे इंस्पेक्शन के लिए खोला गया था। फिर उसने अपने हाथ की सफाई से बड़ी आसानी से उस ताले को बदलकर अपना ताला लगा दिया। इसके बाद जब वो हॉलवे से जा रही थी, तो उसने इशारे से जैकी को उस बॉक्स का नंबर बताया। इसके बाद उसने नीना के लिए एक कागज पर बॉक्स नंबर लिखा और साथ ही असली ताला डालकर बाथरूम में छुपा दिया। अब जैकी की बारी थी और वो अपनी कार्ट में 4937 बॉक्स रखकर एलिवेटर में चली गई और वो इस तरह खड़ी हो गई कि उसके हाथ किसी को ना दिखाई दे।
इसके बाद उसने बॉक्स खोलकर पैसों के कई सारे बंडल डस्टबिन में फेंक दिए। आखिरकार ब्रिजेट ने डस्टबिन से बंडल्स निकाले और उन्हें अपने साफ सफाई के सामान में छुपा दिया। इसके बाद वो तीनों बाथरूम में मिली और उन्होंने खुशी खुशी सारा पैसा अपने कपड़ों में छुपा लिया। फिर अंत में जब वो बैंक से बाहर निकल रहे थे तो ब्रिजेट और नीना ने देखा कि जैकी की पैंट से कुछ नोट बाहर निकल रहे थे। तब नीना जानबूझकर बैरी से फ्लर्ट करने लगी और ब्रिजेट ने जैकी को इशारा किया कि अपनी पैंट सही करे। लेकिन तभी अचानक ग्लोवर बहुत गुस्से में वहां आ गया। असल में ब्रिजेट अपना एंट्रेंस कार्ड अंदर ही कहीं छोड़ आई थी तो ग्लोवर ने उसे आइंदा ध्यान रखने को कहा। इसी दौरान जैकी ने अपनी पैंट ठीक किया और आखिरकार वो तीनों ब्रिजेट के घर पहुंची। फिर सबने आपस में पैसे बांट लिए और वो सभी इतनी खुश थी कि वो पैसे हवा में उड़ाकर नाचने लगी। तभी अचानक डॉन कमरे में आया और उनकी चोरी के बारे में सब पता चल गया। ब्रिजेट को चोर बनते देख डॉन को बहुत गुस्सा आया और उसने ब्रिजेट को ये सब बंद करने को कहा, मगर ब्रिजेट ने साफ साफ कह दिया कि जब तक उनका कर्ज नहीं उतर जाता वो ये काम हरगिज नहीं छोड़ेगी। उधर नीना ने अगले ही दिन अपने बच्चों को महंगे स्कूल में डाल दिया और ब्रिजेट डॉन के साथ जाकर थोड़ा कैश बैंक में जमा कराई। इसी तरह समय बीतता रहा और तीनों औरतों का ग्रुप लगातार चोरी करता रहा। चाहे कितनी भी कड़ी सिक्योरिटी हो, वो हर बार चेकिंग से बच निकलते थे। आखिरकार ब्रिजेट को अपना घर भी वापस मिल गया और 6 महीने बाद वो सब एक रेस्टोरेंट में बैठे पार्टी कर रहे थे। तब नीना और डॉन ने कहा कि उन्हें चोरी बंद कर देनी चाहिए क्योंकि अब तक उन्होंने काफी पैसे जमा कर लिए थे। मगर ब्रिजेट, जैकी और उसका बॉयफ्रेंड बॉब इससे सहमत नहीं थे। ब्रिजेट ने कहा कि उन्हें तो इतना पैसा इकट्ठा करना है जिससे वो अपनी पूरी जिंदगी बैठकर खा सकें। आखिरकार नीना भी राजी हो गई, मगर उसने कहा कि कोई भी बहुत ज्यादा कीमती चीजें नहीं खरीदेगा जिससे बाकी सबको उन पर शक हो जाए। मगर अगले ही दिन ब्रिजेट ने $62,000 की अंगूठी खरीद ली। जब नीना को इसके बारे में पता चला तो उसने ब्रिजेट को सबक सिखाने के लिए उसकी अंगूठी छीनकर टॉयलेट में फ्लश कर दी। कुछ ही दिन बाद नीना बाथरूम में ब्रिजेट का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो लेट हो गई। तभी ब्रिजेट ने जल्दबाजी में लॉक बैग नीना की ओर फेंका, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाई और चाबी नाली में गिर गई। अब वो दूसरी चाबी भी नहीं ला सकते थे क्योंकि उनके पास जैकी का फोन नंबर नहीं था। तब ब्रिजेट ने डॉन को फोन किया और उसे बॉब के ऑफिस में जाकर उसे जैकी को सब कुछ बताने को कहा। अब जैकी ने उन्हें चाबी पकड़ाने के लिए नई तरकीब लगाई। इसी दौरान ग्लोवर ने देखा कि ब्रिजेट बहुत देर से बाथरूम में थी, इसीलिए वो भी वहां पहुंच गया। तब ब्रिजेट ने कहा कि छी टॉयलेट बहुत ज्यादा गंदे है सर, मैं कैसे साफ करूं, आप खुद ही देखो ना। और उसकी ये बातें सुनकर ग्लोवर घबरा कर बाहर आ गया। उधर जैकी ने बबल गम में चाबी चिपकाकर लिफ्ट में लगा दी। वहीं दूसरी ओर नीना असली चाबी से ताला खोलने की कोशिश कर रही थी, पर ताला नहीं खुला। तभी बैरी उनकी मदद करने आया। उधर ब्रिजेट ने बबल गम से चाबी निकाली और नीना को देने आ पहुंची। उसने बैरी का ध्यान भटकाया और तुरंत नीना की ओर चाबी फेंक दी। लेकिन तब तक बैरी को शक हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। काम खत्म होने के बाद बैरी नीना से मिलने आया और तब ये खुलासा होता है कि उसे चोरी के बारे में सब कुछ पता चल गया था। उसने नीना से कहा कि अब उनका खेल खत्म हो चुका है और वहाँ से चला गया। बाद में नीना ने ब्रिजेट और जैकी को इसके बारे में बताया और वो सोचने लगे कि आगे क्या करेंगे। तब ब्रिजेट और जैकी ने कहा कि वो मरता है तेरे ऊपर नीना, पटा ले उसको, क्या दिक्कत है। जिसके बाद उन सब ने इसी प्लान से आगे बढ़ने का फैसला किया ताकि वो भी उनकी टीम का हिस्सा बन जाए। अगले दिन नीना बैरी के घर गई और उसने बैरी को अपनी टीम में शामिल होने का ऑफर दिया, मगर बैरी ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया। फिर अगले दिन ब्रिजेट बैरी को मेंस वॉशरूम में मिली और उससे कहा कि उसने एक खूबसूरत लड़की और ढेर सारे पैसे कमाने का सुनहरा मौका गवा दिया है। लेकिन थोड़ी देर बाद नीना ने उन्हें आकर बताया कि बैरी उनकी टीम में शामिल होने के लिए राजी हो गया है। बाद में वो सब ब्रिजेट के घर में बैठकर पैसे बांट रहे थे तो नीना ने बैरी का शुक्रिया अदा किया क्योंकि अब उन्हें अचानक होने वाले सिक्योरिटी चेक्स के बारे में भी पहले से ही पता चल जाएगा। इसके बाद वो दोनों ब्रिजेट की अलमारी में एक दूसरे को चूम रहे थे कि अचानक ब्रिजेट वहां आ गई। खैर बाद में डॉन ने उन सबको बताया कि वो किस तरह इस पैसे को खर्च कर सकते हैं ताकि कोई उन पर शक भी ना करे। जल्द ही वो सब आलीशान तरीके से रहने लगे और किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई। इसी तरह समय बीता और अब उन्हें चोरी करते हुए 3 साल हो चुके थे। ब्रिजेट ने अपने घर पर एक पार्टी रखी और तभी उसकी नजर एक अनजान आदमी पर पड़ी। ब्रिजेट को थोड़ा शक तो हुआ, पर जल्द ही उसे नीना की एंगेजमेंट की खबर मिली, जिसके बाद वो पार्टी में मस्त हो गई। अगले दिन ग्लोवर उसी आदमी को बैंक दिखा रहा था कि अचानक ग्लोवर ने जैकी का कार्ड लेकर उस आदमी को समझाया कि यहाँ पर काम कैसे होता है। जैकी ने तुरंत ब्रिजेट और नीना को बुलाकर इस सब के बारे में बताया। उन्होंने इस काम पर ज्यादा गौर नहीं किया और अपने अपने काम में लगी रही। लेकिन बाद में जब ब्रिजेट साफ सफाई कर रही थी तो उसने देखा कि ये तो वही पार्टी वाला आदमी है।
जिसके बाद वो पूरी तरह से बौखला गई। इसी दौरान उसके हाथ से सारा सामान गिर गया, जिसमें वो नकली ताला भी था, लेकिन खुशकिस्मती से किसी ने नहीं देखा। इधर ग्लोवर के ऑफिस में हम देखते हैं कि उस आदमी का नाम मैंडलब्रॉट था और वो एक फेडरल बैंक एग्जामिनर था। उसने ग्लोवर से शिकायत की कि बैंक से पैसा चोरी हो रहा है, मगर ग्लोवर ने कहा कि यहाँ की कड़ी सिक्योरिटी में चोरी करना नामुमकिन है। ग्लोवर ने मैंडलब्रॉट को अपनी बात साबित करने के लिए सबूत लेकर आने को कहा। अब सबूत इकट्ठा करने के लिए मैंडलब्रॉट ब्रिजेट के मोहल्ले में जासूसी करने जा पहुंचा और जल्द ही डॉन को अपनी पड़ोसी मिंडी से इसकी खबर मिली। डॉन ने घबराकर ब्रिजेट से कहा कि उन्हें खुद को पुलिस के हवाले करके उनसे डील कर लेनी चाहिए, लेकिन ब्रिजेट इसके सख्त खिलाफ थी, क्योंकि पुलिस सबसे पहले नीना को उसके बच्चों से दूर कर देगी। अब पूरी टीम ने इकट्ठा होकर मीटिंग की कि आखिर ये सब हुआ कैसे और अब वो इससे बाहर कैसे निकलेंगे। तब ये खुलासा होता है कि बॉब ने शेयर मार्केट में $10,000 से ज्यादा इन्वेस्ट किए थे, जिससे IRS को उन पर शक हो गया और इसीलिए कानूनी कार्रवाई हो रही है। अब ब्रिजेट ने कहा कि जब तक उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिलता तब तक उन्हें शांत रहना चाहिए, लेकिन बाकी सब डर चुके थे, इसीलिए उन्होंने घर जाकर सारा पैसा नष्ट करने का फैसला किया। बैरी ने नीना से कहा कि भगवान ना करे अगर वो पकड़ी गई तो उसे अपने बच्चों की खातिर पुलिस से डील कर लेनी चाहिए। बाद में हम देखते हैं कि जैकी और बॉब ने अपने ट्रक में पैसे भरकर धमाका कर दिया, लेकिन इससे पहले कि वो भागते पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। वहीं दूसरी ओर नीना को पैसे जलाते हुए और बैरी को गाड़ी में पैसे भरते हुए पकड़ा गया और आखिरकार डॉन टॉयलेट में पैसे भरता हुआ पकड़ा गया। अंत में सिर्फ ब्रिजेट ही भागने में कामयाब रही, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि मैंडलब्रॉट छुपके से उसका पीछा कर रहा था। उस रात ब्रिजेट एक होटल में रुकी थी कि तभी मैंडलब्रॉट ने उसके सामने जाकर कहा कि उसे अपने गुनाह कबूल कर लेने चाहिए, पर ब्रिजेट ने कहा कि उसने तो कुछ भी नहीं किया। उसी दौरान पुलिस स्टेशन में बाकी सबकी पूछताछ जारी थी। पुलिस ने नीना को पैसों की डील का ऑफर दिया, पर उसके हाँ कहने से पहले ही जैकी ने उसका इल्जाम अपने सर ले लिया ताकि नीना बेगुनाह साबित हो जाए। उधर ब्रिजेट अपनी पड़ोसी मिंडी के घर पहुंची और उसके पति ब्राइस को अपना वकील बनने को कहा। उसने ब्राइस को ढेर सारे पैसे देने का वादा किया तो ब्राइस राजी हो गया। फिर वो ब्राइस के साथ पुलिस स्टेशन पहुंची तो ब्राइस ने दलील की कि पुलिस के पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि पैसे चोरी हुए हैं। जब ग्लोवर से पूछा गया तो उसने अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए भी यही कहा कि बैंक से तो कभी चोरी हुई ही नहीं। इससे पुलिस का केस तो झूठा पड़ गया, लेकिन IRS का केस अब भी जारी था। असल में उनमें से किसी ने भी टैक्स नहीं भरा था, इसलिए अंत में उन्हें जेल नहीं भेजा गया, लेकिन उनका सारा पैसा टैक्स और जुर्माने के नाम पर ले लिया जाएगा। आखिरकार सब मान गए और पैसे देकर अपने अपने रास्ते निकल गए। इसके 8 महीने बाद ब्रिजेट, नीना और जैकी फिर से बार में मिले और तब ब्रिजेट ने खुलासा किया कि उसने ढेर सारा पैसा इसी बार में छुपा रखा है और अब वो तीनों इस पैसे से अपने सारे सपने पूरे कर सकती हैं। तो अगर तुम्हें बहुत सारा पैसा मिल जाए तो तुम उसका क्या करोगे, कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।